गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे वर्ष 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मुज्तबा हुसैन को। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में कार्यरत बांसुरी वादक डॉक्टर मुज्तबा हुसैन का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और ये पुरस्कार उन्हें बिहार के कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से भी 30 जनवरी को ही दिया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही उन्हें पंजाबी यूनिवर्सिटी ने बांसुरी रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो इस प्रश्न से 3 पॉइंट आप याद रख लो। इनका नाम है मुज्तबा हुसैन, इनको मिला 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार। ये क्या है? ये बांसुरी वादक हैं, ये भी याद रखो। बाकी डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? तो आंसर होगा बाली। तो अभी ट्रिप एडवाइजर ने ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी है और इसमें सैलानियों के लिए 25 मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की गई है। और इस लिस्ट में इंडोनेशिया का जो बाली शहर है उसको प्रथम स्थान दिया गया। और आपको बता दूं, इस लिस्ट में भारत के 3 बड़े शहरों के नाम भी हैं। पहले तो ये देख लो फर्स्ट 3 कौन कौन है। तो पहले नंबर पे हमने कहा इंडोनेशिया का बाली शहर हो गया। दूसरे नंबर पे लंदन है यूके का। तीसरे नंबर पे दुबई है यूनाइटेड अरब अमीरात का। मैंने कहा इस लिस्ट में भारत के 3 शहर कौन कौन से हैं? तो नई दिल्ली है, उदयपुर है और जयपुर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इंडोनेशिया का बाली शहर टॉप पर है। तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया से आप जानते हो इसकी जो पहले कैपिटल थी जकार्ता थी, जहां पे आपको आसियान का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। लेकिन इसकी नई कैपिटल इसने क्या बनाई है? बोर्नियो द्वीप में ईस्ट कालीमंतन शहर को इसने अपनी नई कैपिटल बनाया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जोको विडोडो है। अभी आपको याद होगा इंडोनेशिया न्यूज में था क्योंकि इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला पाई गई थी। अच्छा, इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत कौन है? मनोज कुमार भारती हैं। और इंडोनेशिया से एक नाम याद रखो आप, एनी जेदी का प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार 9 डॉट्स जीता था इन्होंने। और कुछ समय पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी भी खोजी गई थी इंडोनेशिया में, जिसका नाम था फ्लाइंग बुलडॉग। और इंडोनेशिया के जंगलों में ही दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी खिला था, जिसका नाम क्या था? रेफलिसिया। और अभी माउंट मेरापी ज्वालामुखी न्यूज में था, जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो भी फट गया है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया? तो आंसर होगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, यानी कि प्रथम श्रेणी का ये क्रिकेट है। पहली बार इसे कब खेला गया था बताओ तो? 1934 टू 35 में। उस समय विजेता था बॉम्बे। और पिछली बार यानी कि 2019-20 में विजेता रहा था सौराष्ट्र। ये प्रश्न आया था अभी आपके आरआरबी एनटीपीसी में, याद रखना इसे। और रनर अप रहा था बंगाल। तो अभी बीसीसीआई ने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया। और 1934 टू 35 में अपनी स्थापना के बाद 87 सालों में यह पहली बार होगा जब भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट नेशनल चैंपियनशिप 2020-21 का आयोजन नहीं होगा। तो अब रणजी ट्रॉफी की बजाय बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के पूरा होने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर टूर्नामेंट और सीनियर वुमेन वनडे टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया है। अच्छा, बीसीसीआई की बात चल रही है ना। देखो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और इसकी जो फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में वानखेड़ा स्टेडियम में। अध्यक्ष हैं इसके सौरव गांगुली, 39 नंबर के हैं। और सचिव हैं जय शाह। और जय शाह से तो हमने कल भी पढ़ा था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इनको अध्यक्ष भी बनाया गया अभी। उसके अलावा आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि भी इनको चुना गया था, जय शाह को। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में देश का पहला इग्लू कैफे ये कहां पे खोला गया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे खुला है। और इस इग्लू कैफे में आपको बर्फ से बनी हुई 4 टेबल मिलेंगी, जिसमें एक साथ 16 लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं।
ये जो इग्लू कैफे है ये लगभग 15 फीट ऊंचा है और इसकी जो गोलाई है वो 26 फीट है और इसका द्वार पर धनुषाकार द्वार बनाया गया है, धनुष के आकार का। अब कहाँ पे बना है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा है। और इसके देखो 2 कैपिटल आपको मिलेगी, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है, श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में ही नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था अभी जनवरी में, जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुआ था, जिसको जीत लिया था आईटीबीपी ने। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल है, याद रखना। इसके अलावा अभी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रतले पन बिजली परियोजना, पन बिजली मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। और ये परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। उसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला था और यहाँ से कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है। और अभी फरवरी में ही, अभी 11 फरवरी से स्टार्ट होंगे जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो इसका दूसरा संस्करण होगा, ये जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में ही शुरू होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, नाम बताओ? पंकज मित्तल नाम है उनका। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम भी याद रखो, पूजा देवी नाम है उनका। अभी मोदी जी ने दिसंबर में जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है स्पैरो, उसको लॉन्च किया था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और उन्होंने ही माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम भी शुरू किया था। और जम्मू कश्मीर में पहला कैनबिस दवा परियोजना ये भी शुरू की जाएगी। बाकी देखो, जम्मू कश्मीर में आपको एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा। वैसे एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी होता है जो आपको गोवा में मिलेगा। यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको मिलेगा, दचिगम नेशनल पार्क मिलेगा। हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला ना, हेमिस नेशनल पार्क अब आपको मिलेगा लद्दाख में। वुलर झील भी है यहाँ पे, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में मोजाम्बिक में किसे भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अंकन बनर्जी को। तो अभी अंकन बनर्जी को मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी शुभदर्शनी त्रिपाठी का नाम आपने सुना होगा, अभी कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनी थी ये। मनीष चौहान पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने थे ये। और जयंत खोबरागड़े आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत बने थे ये। अब बात मोजाम्बिक की है, तो ये रहा मैप में मोजाम्बिक, जिसकी कैपिटल मैपुटो है, करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल और इसके प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यूसी। मोजाम्बिक से कुछ याद आता है क्या आपको? अगर डेली आप लोग बिल्कुल ध्यान से हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद आता होगा। अभी जर्मन वॉच के द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में टॉप पे रहा था मोजाम्बिक। चलो आपके लिए आज का प्रश्न, ये जो अभी मैंने कहा आपसे कि जर्मन वॉच ने जो अभी रिलीज किया था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, जिसमें टॉप पे रहा मोजाम्बिक, तो बताओ भारत इसमें किस नंबर पे रहा था? इससे पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से वीडियो को सुन रहे हो और पढ़ रहे हो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा 74%। तो अभी 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021 की घोषणा की गई और उसमें यह कहा गया कि बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से प्राइवेट बीमा कंपनियों को ज्यादा विदेशी पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी वृद्धि में तेजी आने और भारत में बीमा प्रवेश में सुधार होने की उम्मीद है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि पिछले साल चाइना में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था। उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में। और हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी 1 फरवरी को यूनियन बजट 2021 आ गया, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट एनालिसिस हम लोगों ने किया क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में कि किस किस फील्ड में किसको क्या क्या मिला है, क्या क्या कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें कांस्टेंट रही है, मतलब जिनमें बदलाव नहीं हुआ। तो इसका मैंने ऑडियो बना दिया है, अगर वो आपने अभी तक नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और वो ऑडियो आपको कहाँ पे मिलेगा? खबरी एप्लीकेशन में। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन को खोलोगे ऊपर ही ऊपर आपको वो लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे खबरी एप्लीकेशन पे पहुंच जाओगे। वहां पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कैसे करना है फॉलो? क्रैक एग्जाम लिखा दिखाई देगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना, फॉलो हो जाएगा।
और पास में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज बनते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसीलिए बेल आइकन पे क्लिक करना होता है। तो उस ऑडियो को अभी आप जरूर सुन लेना, बिल्कुल तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन की गई है। और मैंने आपको यह भी बताया कि इसके बाद एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे, ताकि एग्जाम से पहले आप चीजों को रट जाओ। तो पहले आप इसे सुन लीजिए, उसके बाद हम वो वीडियो लेकर के आएंगे। और पसंद आता है तो उसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करा करो। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा शिवम सहकारी बैंक। तो अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा कि शिवम सहकारी बैंक के पास न तो कोई पर्याप्त पूंजी है, नहीं भविष्य में कमाई की कोई संभावना है, तो इस वजह से बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा कहा आरबीआई ने। और ये जो शिवम सहकारी बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं माइकल पात्रा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़े हैं, जैसे कि आरबीआई ने भी कराड़ जनता सहकारी बैंक हो गया, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक हो गया, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एक महाराष्ट्र का ही था वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इन सब का लाइसेंस भी अभी रद्द कर दिया। वैसे अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो एक और बैंक का नाम आपको याद आता होगा, शिवम नाम सुन करके। कौन सा? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। हालांकि उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया गया था, एक्चुअली वो तो भारत का पहला सहकारी बैंक बना जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया था। अच्छा देखो, आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के भैया। गवर्नर से देखो 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। एक तो इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम याद रखो, ऑसबॉर्न स्मिथ है। पहले इंडियन गवर्नर का नाम याद रखो, सीडी देशमुख है। और इसके पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, जिन्होंने अभी एक बुक लिखी है। कौन सी बुक? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और इसके एक पूर्व थे विरल आचार्य, उन्होंने भी बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और आरबीआई के सबसे कम समय तक के लिए गवर्नर रहे थे अमिताभ घोष, मात्र 21 दिन के लिए रहे थे, ये 16वें नंबर के थे। इनका भी निधन हो गया तो इनका नाम भी न्यूज में था। अच्छा, अभी आरबीआई के कुछ समय पहले ही नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे, एम राजेश्वर राव। ये भी आरआरबी एनटीपीसी जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था ना, अगर वो एनालिसिस का आपने ऑडियो नहीं सुना हो वो भी सुन लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत प्यारे तरीके से हमने उसको एनालिसिस किया है, क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस हैं वो तो बताएं, उसके आसपास सराउंडिंग में भी आपको और जानकारी देने की कोशिश की है मैंने, तो उसको देखना, पसंद आता है तो अप्रिशिएट जरूर करना। तो ये प्रश्न आया था अभी उस आरआरबी एनटीपीसी में। और एक प्रश्न और था कि आरबीआई ने अभी किसे ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना, ऐसा कुछ प्रश्न था शायद, तो अमिताभ बच्चन आंसर होगा, है ना। उसके अलावा आपको बता दूं कि आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया, किसे? के गोपाल कृष्णन को। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राजीव रंजन। तो अभी राजीव रंजन को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया है। बाकी सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और सीईओ बने। सुबोध कुमार जायसवाल ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। और सोमा मंडल ये सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन बनी। चेयरमैन नहीं बोलेंगे, महिलाओं के लिए चेयरपर्सन बोलेंगे, चेयरपर्सन बनी। अच्छा, बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है और चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी के पलानी स्वामी, जिनको कुछ समय पहले पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, याद होगा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ के अभी चीफ जस्टिस बने थे संजीव बनर्जी, उनका नाम है। और तमिलनाडु का 38वां जिला बना था अभी, क्या नाम है? मयिलादुथुराई। अच्छा, तमिलनाडु से एक नाम आपको और याद रखना है, एसपी बाला सुब्रमण्यम। क्यों नाम याद रखना है? क्योंकि अभी आपको याद होगा पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, उसमें पद्म विभूषण के लिए इनका नाम चयन किया गया था और मरणोपरांत मिल रहा है इनको। कला के क्षेत्र में गायक थे ये। अच्छा, आपके लिए चलो आज का दूसरा प्रश्न है। अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, आप बताओ टोटल कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए जाएंगे? उसके अलावा अगर और बता सकते हो तो ये बता दो कि पद्म विभूषण कितनों को, पद्म भूषण कितनों को और पद्मश्री कितनों को मिलने वाला है। सिर्फ इतना बता दो, डिजिट्स आपसे पूछ रहा हूं। और वैसे इस पे भी एक पर्टिकुलर मैंने ऑडियो और वीडियो दोनों बना दिया है। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो उसे सुन करके आप बार बार इसको रिवाइज करते रहो। अभी आपको याद होगा सीसीटीवी की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर रहा था चेन्नई, और अभी चेन्नई में ही जयललिता मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया था। और ये जो मेमोरियल है, ये जो स्मारक है, ये किस पक्षी के आकार का है? तो फिनिक्स पक्षी के आकार का है। अभी तमिलनाडु सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना भी शुरू की, और ओला है, ओला कंपनी है, वो तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना भी स्थापित करेगा। और याद होगा आपको कि तमिलनाडु ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंग दान के लिए लगातार छठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी जीता है। और अभी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी इन्होंने लॉन्च किया था। उसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड मिला था तमिलनाडु को, और इसमें स्पेशल कैटेगरी का अवार्ड मिला था मिजोरम को। अभी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी, और भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये भी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं मतलब। और एक और नाम याद रखो, एम वीर लक्ष्मी का, तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है ये। और एम नेत्रा का भी आप नाम याद रख सकते हो क्या? याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये तमिलनाडु से हैं, और यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया गया था। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया तमिलनाडु से जो न्यूज में रहे थे, याद रखना। बढ़ते हैं। फिर हाल ही में किसने 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल ने। तो इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ये हर साल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। एक्चुअली इसकी जो स्थापना है वो 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी, जो कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही थी। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इसके डायरेक्टर जनरल रहे कृष्ण स्वामी नटराजन, और इसका मोटो होता है वयम रक्षाम। वैसे एक नुपुर कुलश्रेष्ठ का नाम भी आपको याद होगा, ये इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला डीआईजी बनी थी। बाकी देख लो आप, ये भी आईटीबीपी। वैसे इसका स्थापना कब होता है? स्थापना हम कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसके डायरेक्टर जनरल एस देशवाल है। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 15 जून को, और इसके डायरेक्टर जनरल अभी नए बने सुबोध कुमार जायसवाल। सीआरपीएफ की बात करेंगे तो 28 दिसंबर को स्थापना दिवस होता है इसका। इसके डायरेक्टर जनरल एपी माहेश्वरी है ना, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में थिपुसुम त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो इसे थिपुसुम बोल दो या थाईपुसम भी इसको बोलते हैं। ये भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिन्हें भगवान मुरुगन भी कहते हैं, तो उनके तमिल भक्तों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। और ये जो त्योहार है केवल भारत में ही नहीं, भारत हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भी दुनिया के कई बड़े देशों में इसे मनाया जाता है। तो इस साल ये अभी 28 जनवरी 2021 को मनाया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और बाकी तमिलनाडु के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो अभी कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क नाम से एक योजना शुरू की है। कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है, और यही हमारी महिला व बाल विकास मंत्री भी है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा म्यांमार ने। तो अभी म्यांमार सेना तातमाडोव ने देश में 1 साल के आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की है, और उपराष्ट्रपति माइंट स्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया है, और सभी शक्तियां कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्वाइंग के पास आ गई है। और मिलिट्री ने सूचित किया है कि नेताओं को 8 नवंबर 2020 को हुए राष्ट्रीय चुनावों में धोखाधड़ी करने के लिए हिरासत में ले लिया है। अब बात म्यांमार की है, तो ये रहा मैप में म्यांमार। देखो, म्यांमार की कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है क्यात, यहाँ की स्टेट काउंसलर है आंग सांग सुकी। और आपको याद होगा भी भारत ने म्यांमार को एक सबमरीन भी सौंपा था, क्या नाम है उसका? आईएनएस सिंधुवीर। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया,
और एक बार फिर से याद दिला दूं, बजट वाले का ऑडियो सुन लीजिएगा। और देखिए वीडियो और वो ऑडियो अगर पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है और इसे लाइक जरूर करना है। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।